अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हस्बे वादा मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये वादा किया था कि मैं जल्द ही जो अब सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है पंजाब में लैंड का, उस हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा कि उसमें अगर कोई रजिस्ट्री करवानी हो किसी दोस्त ने, तो अगर उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज मौजूद है तो उसका क्या प्रोसेस है। इवन अदरवाइज़ अगर रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं भी है तो कुछ प्रोसेस सेम ही फॉलो होगा। मैं साथ में उस पर भी बात कर दूंगा। तो सबसे पहला जो तरीका होगा, जो तरीक़ाकार आपको इख्तियार करना पड़ेगा रजिस्ट्री के लिए, पहले तो जिस ज़मीन की रजिस्ट्री मकसूद है वो डेफ़िनेटली अगर रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं तो उसको आपने या सेल किया होगा या कोई किसी हवाले से भी उसमें राइट ट्रांसफ़र किए होंगे। तो पहले तो उस ज़मीन का फ़र्द आपको लेना पड़ेगा। फ़र्द कैसे लेना है वो मैं तफ़सीली प्रोसेस तो अपनी अलग से वीडियो में बता चुका हूँ। सेम उसी नक्शे पे मैं दोबारा थोड़ा-सा उसको बता देता हूँ कि पहले नादरा की वेरिफ़िकेशन होती है जिसमें आपका थंब इम्प्रेशन होता है, फिर फ़ोटो लिया जाता है। उसके बाद फिर वो जगह तलाश की जाती है, वो नाम से, हस्बैंड के नाम से, फादर के नाम से या खेवट नंबर से या सीएनएसी नंबर से वो ज़मीन तलाश हो जाती है। जिसका भी आपने फ़र्द देना हो वो हो जाएगी। फिर बैंक की फ़ीस का चालान आपको मिलेगा, आप चालान जमा करवाएंगे जाके बैंक में, फिर वो रसीद आके देंगे तो उसके बाद आपको फ़र्द इशू हो जाएगा। कुल मिला के ये सिर्फ 30 मिनट का प्रोसेस ये क्लेम करते हैं। 30 मिनट ना करें आप तो 40 मिनट हो जाएंगे अगर बैंक में अगर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है तो। इसके बाद आपको वो कंप्यूटराइज उसका फ़र्द इशू हो जाएगा। अब फ़र्द इशू होने के बाद जो सबसे नेक्स्ट काम है, डेफ़िनेटली आपने वो स्टैम्प पेपर लेना है। तो उसके लिए आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी जितनी अमाउंट का आपने स्टैम्प पेपर लेना है। अब ये एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर अब मैं हर एरिया की स्टैम्प ड्यूटी नोटिफाइड है जो वो उस पर बनाना शुरू कर दूं तो। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है, वो स्क्रीन पे उसको शो करके तो स्क्रॉल करता जाऊं ताकि किसी भी दोस्त को अगर उसमें से तलाश करनी हो तो वो कर सके अपने इलाके की। वो पूरे इसकी पंजाब की तो है मेरे पास। तो फ़ीस शेड्यूल जो भी होगा, बहरहाल आपको उस हवाले से जितनी भी आपकी उस स्टैम्प आपको चाहिए होंगे तो सबसे पहले जाएंगे आप और वहाँ पे जो है वो उसका चालान फार्म डाउनलोड कर लेंगे। या अगर आपको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता तो राज़ी सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ से भी आपको चालान फार्म इसका मिल जाएगा। चालान फार्म लेने के बाद फिर आप वो पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएंगे और जितनी अमाउंट के आपको स्टैम्प पेपर चाहिए आप वो जमा करवा देंगे स्टैम्प पेपर। और उसके बाद जो है वो जो चालान फार्म है आपका, सॉरी, स्टैम्प पेपर जमा नहीं करवाएंगे, वो जो चालान फार्म है आप वो चालान जमा करवा देंगे और उसकी जो रसीद होगी वो आप इधर आके राज़ी के रिकॉर्ड सेंटर जो बने हुए हैं लैंड रिकॉर्ड सेंटर, उस पे आके जमा करवा देंगे और उस पे आपको वो इशू हो जाएगा स्टैम्प पेपर उतनी मालियत के, कंप्यूटराइज स्टैम्प पेपर। उसमें डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, आपका नाम होगा, सीएनसी नंबर होगा, मकसद किसके लिए इशू करवा रहे हैं वो भी ऊपर प्रिंटेड आ जाएगा। तो वो सारी डिटेल आ जाएगी जो वैसे उस पर की जाती है। तो वो स्टैम्प पेपर इशू हो जाएगा ये फ़ीस जमा करवाने के बाद। ये सारा प्रोसेस होगा और ये एक दिन का प्रोसेस है इसमें। उसके बाद जब स्टैम्प पेपर इशू हो जाता है तो आपको एक बंदे की ज़रूरत होती है जो आपको डीड लिख दे, मतलब बैनामा लिखना है तो बैनामा ज़ाहिर है हर बंदा खुद नहीं लिख सकता, अगर तो कोई लिख सकता है। मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा सैम्पल बैनामा सामने रख के, तो अगर किसी ने खुद लिखनी है तो उसको कॉपी भी कर सकता है। वो सैम्पल्स मौजूद हैं, आपको ऑनलाइन भी काफ़ी सारी जगहों से मिल जाएंगे। बहरहाल मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ सैम्पल मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और कैसे लिखी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वकील ही हायर करें, अर्जी नवीज़ भी बैठे होते हैं, बैनामे वो भी तहरीर कर देते हैं। तो किसी अच्छे से एक्सपीरियंस्ड उससे भी करवा सकते हैं, या अगर कोई लॉयर है तो वो लॉयर हायर करके तो आप उससे भी वो करवा लेते हैं। अब ये आपने आउट ऑफ द वो करना है, वो रिकॉर्ड सेंटर में ये प्रोसेस नहीं होना। आपने उस स्टैम्प पेपर जब ले लिया उस पर तहरीर आपने ख़ुद वो सारी बैनामा लिखना है, उस पर जो भी प्रॉपर्टी की आप जितने में बेचनी है वो सारा कुछ वो आपका सारा फैसला है कि आपने किस तरह करना है। तो ये सारा होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस का, कि रजिस्ट्रार में के ऑफिस में आपने जब रजिस्ट्री करवानी है तो आपने जो वो तहरीर लिखी होगी, स्टैम्प पेपर्स लिखे होंगे, वो जाके आप जमा करवा देंगे जो भी सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है तहसीलदार के ऑफिस में। तो जो तहसीलदार होता है वो हर जो भी इलाका है तहसीलदार उसका सब रजिस्ट्रार ऑफिस सब रजिस्ट्रार होता है। तो उसके ऑफिस में जाके आप वो जमा करवा देंगे और वो ज़ाहिर मकसद बताएंगे कि जी हमने इसकी रजिस्ट्री करवानी है।
उसके बाद वो या नेक्स्ट अब उनका प्रोसेस है, वो क्या करते हैं, वो फिर जब आप जमा करवाएंगे तो उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेंगे। जो भी आप उसको वो रसीद और वो पेपर्स देंगे और जो फ़ीस है वो सब की वेरिफिकेशन कर लेंगे, ये फ़ीस जमा हुई है स्टैम्प पेपर की, वो वेरिफिकेशन कर लेंगे। आपकी जो प्रॉपर्टी जो आप लिखेंगे उसमें जिसकी उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। साथ ज़ाहिर है वो फ़र्द लगा हुआ होगा, तो उन सब की वेरिफिकेशन के बाद फ़र्द की भी वेरिफिकेशन हो जाएगी जब, तो फिर वो उस डीड जो भी आप लिख के लाएंगे उसको, उसके इमेज उसको स्कैन करके उसको कैप्चर कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, स्कैन करके वो अपने सिस्टम में उसको सेव कर लेंगे। और सेव होने के बाद फिर उसका ऑटोमेटिक जो अटेस्टेशन का उनका तरीक़ाकार है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो लैंड रिकॉर्ड होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसको सारा अप्रूव कर देगा। अब इस सारे प्रोसेस में आपकी कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी डीड सारी मुकम्मल होने चाहिए, उस पर 2 विटनेसेस होने चाहिए, उनके निशान अंगूठा और सब कुछ वो मौजूद होना चाहिए। और ये सारा कुछ होने के बाद जब उसकी अप्रूवल हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो उसकी अटेस्टेशन होगी ADLR से, वो जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर उसको स्कैनिंग का प्रोसेस उसका मुकम्मल किया जाएगा। ऑनलाइन ये सारा कुछ होगा, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में उसको भेज दिया जाएगा और उसके बाद फिर उसकी रजिस्ट्री की जो है वो अप्रूवल दे देगा सब रजिस्ट्रार। अब इसमें फ़र्क ये आ जाएगा कि जब भी आप अगर इसको आप कंप्यूटराइज आपका रिकॉर्ड नहीं है, तो इसी तरह जाके सारा कुछ लिखवा के जब आप जमा करवाते हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तहसीलदार के पास, तो फिर तहसीलदार वहाँ पे पार्टीज़ को बुला के तो वो सुनता भी है, उनके स्टेटमेंट्स वगैरह भी रिकॉर्ड करता है और वो सारा काम वो मैनुअल करता है। ज़ाहिर है उसको, क्योंकि अगर अराजी का रिकॉर्ड उस पर वो नहीं है तो। लेकिन अब मोस्टली मैं बता चुका हूँ पहले, 70 से 80% इलाकों का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो चुका है और बहुत जल्द ये पंजाब में तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद जब अप्रूवल हो जाएगी सब रजिस्ट्रार की तरफ से, तो आप जाके वहाँ से अपनी उसकी कॉपी ले सकते हैं और उसके बाद आपकी रजिस्ट्री का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये आपने नोट किया होगा कि सारे रजिस्ट्री के प्रोसेस में आपका हेडेक काफ़ी कम हो गया है, उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, दफ्तरों के चक्कर वो जो पूरा पूरा दिन गुजर जाता था कि जनाब तहसीलदार साहब अब ऑफिस में बैठेंगे तो वो मुकम्मल होगा। तो वो सारा सिस्टम आपका जो है वो बच जाएगा। कंप्यूटराइज सिस्टम में ये आसानी काफ़ी सारी वो पैदा हो गई है। उसके बाद अगर वो आपको नक्शा वगैरह अपनी प्रॉपर्टी का चाहिए तो उसका भी तरीक़ाकार है। वो आप तहरीरी तौर पे जो कंसर्न रेवेन्यू ऑफिस है, आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। उस एप्लीकेशन पे जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर अपना प्रोसेस मुकम्मल करेगा, फिर एक दिन रखेगा जो जाके अपनी उसमें आपका विज़िट करेगा उस प्रॉपर्टी का जहाँ भी वो सिचुएटेड है, और उसके मुताबिक वो वेरीफाई करेगा कि आपकी लिमिट्स वगैरह चेक करेगा और उसके मुताबिक वो नक्शा वगैरह बन जाएगा और वो जो कॉपी है वो फिर नक्शे की कॉपी वगैरह आपके हवाले कर दी जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है। अब वो नक्शे की फ़ीस भी जो है वो 50 रुपये है। ये भी उनकी पर उस पे यूनिट पे है, उस पे आपकी फ़ीस थोड़ी सी इस पे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपकी जो अराज़ी है वो ज़्यादा है तो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी रजिस्ट्री जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी है उसकी सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई सुझाव, किसी किस्म का कोई इसमें बाकी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसकी फ़र्दर वज़ाहत कर दूँगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने सारे अज़ीज़ व अक़ारब का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।